तैमूर तो पागल ही हो गया है ईमान के पीछे। वो अपना बसब सा घर उजाड़ना चाह रहा है। कह रहा होता है कि मुझे ज़ारा को उसी वक्त ही तलाक दे देनी चाहिए थी जब उसने ईमान के किरदार पर उंगली उठाई थी। मतलब कि अब ईमान के पीछे इतना कि ये झल्ला हो चुका है कि अपना घर, अपनी बीवी, उसकी मोहब्बत कुछ भी नहीं देख रहा और ईमान मिलने वाली फिर भी नहीं है इस इंसान को। काश मैं ज़ारा को उस वक्त तलाक दे देता और मोहब्बत से मिल जाती। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो तैमूर की माँ है वो ईमान के माँ बाप के पास पहुंच जाती है उनके घर में और उनसे बात करने चली जाती है कि इस तरह से ईमान ने किया और ऐसे आद के साथ, तैमूर के साथ और अब बिलाल के साथ, और उसको चाहिए कि बिलाल से शादी ना करे। बिलाल ऐसा है वैसा ये वो, मतलब कि बुराइयां कर रही होती है बिलाल की। लेकिन जो ऊपर से ईमान आ जाती है तो ईमान कहती है कि आपने मेरे साथ जो किया मैं खूब जानती हूँ। आगे से तैमूर की माँ यहाँ पर कह रही है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। ईमान से कहती है कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी हमायत करती थी। तो आगे से ईमान यहाँ पर हाइपर हो जाती है। वो कहती है अगर मुझसे मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत में ये करती थी तो अपने बेटे का हाथ क्यों नहीं रोका अपने बेटे को मुझे हरासमेंट करने के लिए। तैमूर यहाँ पर ज़ारा के पास आ जाता है। ज़ारा काफ़ी ज़्यादा परेशान उदास बैठी होती है। आकर उसको एक लेटर पकड़ाता है। ज़ारा पूछती है कि ये क्या चीज़ है। तो आगे से तैमूर कहता है कि ये दूसरी शादी की परमिशन है, इस पर साइन करो। ज़ारा जैसे ही ये बात सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। वो वहीं पर पकड़कर कागज़ वगैरह सारे फाड़ देती है। तैमूर मुंह को देखता ही रह जाता है कि इसने क्या किया। अब ज़ारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। दूसरी तरफ जब ज़ारा के सामने तैमूर की दाल नहीं गलती तो वो ईमान को बुला लेता है एक रेस्टोरेंट में कि मुझसे आकर मिलो। पहले तो ईमान मानती नहीं, फिर ईमान आ जाती है उसको मिलने के लिए। तो अब वो वहाँ पर उसको कह रहा होता है कि ईमान मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो। एक लेटर यहाँ पर ईमान भी फाड़ कर उसके मुंह पर मार देती है। ज़ारा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है तैमूर को। वो तैमूर से तंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो यही चाहती है कि अगर तैमूर बाज आ जाए अपनी हरकतों से तो मैं अपना घर बसा बसाया ना उजाड़ूं। तो जो बिलाल है वो ज़ारा को कह रहा होता है कि ज़ारा तुम इस ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहती हो जो तुम्हें नुकसान पर नुकसान ही पहुंचा रहा है। छोड़ दो, दफ़ा कर दो ऐसे इंसान को। तैमूर की माँ को भी बड़ी जलन हो रही है और वो अपने घर वालों को यही कह रही होती है कि बिलाल ने एक कमज़र्फ और कमज़ोर फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है और अपना नाम को मिट्टी में मिला दिया। जब ईमान मजबूर होकर तैमूर को मिलने के लिए आती है, यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तैमूर को सुना देती है और जब जाने लगती है तो तैमूर उसको धमकी देता है कि बिलाल तुम्हारे पीछे एक्शन लेने से पहले ये सोच ले कि उसकी बहन मेरे घर है, ये मत भूले। तो यहाँ पर ईमान खूब उसके मुंह पर मार के जाती है बात। ईमान यहाँ तैमूर को सुना कर जाती है कि आप तो ऐसी बात कर रहे हो तो कल बिलाल की बहन बिलाल के साथ मेरी बारात पर आ रही है। ये सुनकर ही तैमूर के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि कल वाले एपिसोड में बिलाल और ईमान की शादी होगी तो क्या तैमूर फिर से कोई हंगामा मचाएगा, ज़ारा को परेशान करेगा? आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।